Hello children, welcome to my maths class. Okay, today we are going to continue with chapter 7 money. Okay, so we are going to continue money chapter and we are going to start the next exercise 7.5, and this exercise is about subtraction of money. Okay, money इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसके पहले 7.4 एक्सरसाइज में व्हाट वी हैव लर्न, वी लर्नड अबाउट एडिशन ऑफ मनी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब तो अब छोटे क्लास और इस स्टार्टिंग में अब हम लोग ने लर्न किया है, मैंने भी सिखाया. ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन वी आर गोइंग टू डू. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ₹73. okay, you have to subtract. okay, subtract ₹73.80. okay, पॉइंट के बाद जो नंबर्स है उसको सिंगल एक नंबर करके बोलना है. ओके, ₹73.80 फ्रॉम ₹98.05. ओके, सब्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ करना है? इस नंबर से इस नंबर को करना है. हमेशा सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे जो आपका जो लेफ्ट साइड है उसका फर्स्ट डिजिट आपको देखना है. ओके, फर्स्ट डिजिट आपको देखना है. ओके, जो फर्स्ट डिजिट, अगर फर्स्ट डिजिट ये 7 और 9 है, उन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये 9 है. ओके, सो इस नंबर पहले लिखना है, वो याद रखना है. नहीं है तो आपको क्या याद रखना है? किस नंबर से किस नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 73.80 फ्रॉम 98.05. इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट रुपीस और पैसे. ओके, अलग अलग लिखने से भी इजी है और आप एक साथ ही रुपीस करके भी लिख सकते हैं, बट पॉइंट के हिसाब से अगर सिर्फ रुपीस लिख रहे हो तो फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ता है. ओके, अगर रुपीस और पैसे अलग अलग लिखा है तो आपको पॉइंट, बीच में पॉइंट लगाने का जरूरत नहीं है. ओके, सो रुपीस एंड पैसे का लिख लेना. उसके बाद यू हैव टू राइट, सबसे पहले 98, थोड़ा सा दूर लिख लेना. 98 रुपीस है और पैसे 5 पैसे. 05 मतलब 5 पैसे. ओके, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस साइन. ओके, 73.80, पॉइंट नहीं लगाना है, 80 पैसे. ओके, so now you have to do the subtraction. okay, first 5 minus 0 will be 5. okay, next 0 minus 8, 0 minus 8 नहीं होगा, so हमें क्या करना है? you have to borrow it from 8. आप लोग सब्ट्रैक्शन में कैसे किया? सेम मेथड में करना है. ओके, कंटिन्यूअस डिजिट्स है, उसी से ही आपको बोरो करना पड़ेगा. ओके, पैसे में कम पड़ रहा है तो फिर यू हैव टू बोरो फ्रॉम रुपीज ओनली. ओके, सो ये 10 हो जाएगा एंड दिस 8 यू हैव टू कट एंड 7. ओके, एक नंबर देने के बाद ये 10 हो जाएगा और ये 7 बन जाएगा. ओके, 10 minus 8 will be 2. ओके, नेक्स्ट 7 minus 3 will be 4. okay, next 9 minus 7 will be 2. okay, so 24 rupees 25 पैसे. ये बीच में रुपीस और पैसे के बीच में आपको गैप रखना जरूरी है. ओके, सो दिस इज डिफरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. यू ऑलरेडी नो. ओके, सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होता है उसी को हम डिफरेंस बोलते हैं. द डिफरेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर subtraction is called difference. okay, next here also you have to do subtraction, that is 55 paise from ₹1. okay, 1.00 मतलब 1 rupee. 1 rupee में से आपको 55 पैसे सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो रुपीस और पैसे को अलग कर लेना. रुपीस और पैसे को अलग अलग लिख लिया है. Then what is the next step? You have to write 1 rupees. okay, 100. okay, 1 rupees को ऐसे ही लिखा है. okay, next subtract minus sign
ओके 55 पैसे, 55 पैसे में आपको रुपीस में कोई नंबर नहीं है, सो रुपीस में क्या आएगा, 0 आएगा। और 55 पैसे यू हैव टू राइट लाइक दिस, 55 पैसे। ओके, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके ओके, सो 0 minus 5 विल बी, यस यू हैव टू बोरो, क्योंकि ये 0 छोटा है, 5 से छोटा है, सो यू हैव टू बोरो फ्रॉम दिस 0। ये 0 भी, 0 के पास भी कुछ नहीं है। ओके, सो इट हैज टू बोरो फ्रॉम रुपीस, दैट इज 1 से इसको बोरो करना पड़ेगा। सो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या होगा, पहले 10 होगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 0। ओके, so 10 minus 5 will be 5, 9 minus 5 will be 4, 0 minus 0 0। so क्या आंसर है, 1 रुपी में से 55 पैसे चला गया, तो it will be 45 पैसे। okay, so this is difference। okay, next we are going to do word problems on subtraction। okay, question number 3, Rakesh got 20 rupees 80 paise from his father। राकेश को अपने फादर, उनकी फादर ने क्या दिया है, कितने पैसे दिया है, 20 rupees 80 पैसे दिया है। ओके, he bought a pen for 8 rupees 95 पैसे। उसने क्या किया, उसी पैसे में से 20 rupees 80 पैसे में से उसने एक पेन खरीदा था। ओके, 8 rupees 95 पैसे है उसके अमाउंट। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अभी पेन खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसा बचा हुआ है। सो ऐसे वर्ड्स जो लेफ्ट है, ऐसे कुछ वर्ड्स आएगा तो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, दैट इज द हिंट फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंट क्या है, ये जो लेफ्ट है ये है। ओके, 20 rupees 80 पैसे में से उसने एक पेन खरीदा है 8 rupees 95 पैसे का। ओके, सो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। ओके, सो यू हैव टू write the statement for this, then you have to continue। okay, word problems में हमेशा आपको statement लिखना जरूरी है। okay, so Rakesh got how much from his father, 20 rupees 80 paise from his father। okay, amount got from his फादर से कितने पैसे मिला है उसको, यस 20 rupees 80 पैसे। ये ऐसे की ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, नहीं है तो फिर रुपीस और पैसे को अलग अलग भी लिख सकते हैं। आई टीच द अदर मेथड। अब हमने ऐसे वाला मेथड किया ना, अभी ये वाला मेथड, स्ट्रेट अवे वाला मेथड भी मैं सिखाऊंगी आपको। ओके, सो 20 rupees 80 पैसे। ओके, सो आपको ऐसे दूर दूर लिखना है, ये इसमें पॉइंट के साथ ही लिखना होता है, क्योंकि सिर्फ रुपीस लिखा है तो आपको पूरा पॉइंट के साथ ही लिखना है। हमने रुपीस और पैसे को अलग अलग ऐसे नहीं किया है। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ही बॉट अ पेन फॉर 8 rupees 95 पैसे। ओके, सो bought a pen, okay, for how much, for 8 rupees 95 paise। okay, now you have to do the subtraction। okay, okay, so 0 minus 5, yes you have to borrow, क्योंकि ये छोटा नंबर है, आपको बोरो करना पड़ेगा। this will become 10 and this 8 will become 7। okay, so 10 minus 5 will be 5। okay, next 7 minus 9 नहीं होगा, so you have to borrow from 0। 0 के पास भी कुछ नहीं है, so you have to borrow from 2। so ये 1 बन जाएगा और ये
10 बन जाएगा, दिस विल बिकम 17. ओके, सो 17 माइनस 9 क्या होगा? आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. ओके, देन पुट अ पॉइंट. ओके, पॉइंट ऐसे के ऐसे डाल देना. ओके, सो 10 minus 8. Okay, this will become 10. Okay, 10 minus 8 will be 2. Okay, 1 minus कोई नंबर नीचे नहीं है तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा. Okay, so 12.85 is the sum money left with him. Amount और money कोई भी लिख सकते हैं. So therefore amount left with him is equal to, रुपीस पहले से ऊपर लिखा है तो इसलिए यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है. 12 रुपीज 85 पैसे, दैट इज 12.85. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ओके, रेनू बॉट द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम अ ग्रोसर शॉप. ओके, रेनू ने क्या क्या ये कुछ कुछ सामान लिया है ग्रोसरी शॉप में से. ओके, क्या क्या लिया उसने? ऑयल फॉर 35.40. ओके, ऑयल कितने के लिए लिया है? 35 रुपीज 40 पैसे के लिए लिया है. शुगर फॉर 12 रुपीज 35 पैसे. ओके, स्पीसीज फॉर 9.80 rupees. Okay, next she gave a 100 rupee note to the shopkeeper. उसने क्या किया? 100 rupee नोट उसके उस दुकानदार को दिया है. ओके, हाउ मच मनी वुड द शॉपकीपर रिटर्न? ओके, ओके, सो इसने क्या क्या लिया है? ये पहले सबसे पहले दुकानदार को 100 रुपीज उसने दिया है. 100 रुपीज देने के बाद उसने क्या क्या लिया है? ऑयल लिया है, शुगर लिया है, स्पाइसेस लिया है. ओके, सो इतनी पैसा उसने दुकानदार क्या करेगा? 100 रुपीज में से माइनस करके देगा. ओके, ये सब जो जितनी उसने लिया है, ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, ये सब ऐड करके 100 रुपीज में से माइनस करके फिर वापस उसका बैलेंस दे देगा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ? वी हैव टू add these items. Okay, ऑयल का पैसा, शुगर का पैसा, स्पाइसेस का पैसा सब ऐड करके फिर उसके टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे. देन यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम 100 रुपीज. ओके, सो यू हैव टू राइट add to find the, add the following भी लिख सकते हैं. ओके, add the following things. Okay, okay, oil, just put rupees. Okay, यहाँ rupees लिख सकते सीधा. Okay, okay, oil she bought for 35 rupees 40 पैसे. ओके, नेक्स्ट शुगर 12 रुपीज 35 पैसे. ओके, शुगर. नेक्स्ट स्पाइसेस 9 रुपीज 80 पैसे. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू? यू हैव टू ऐड, क्योंकि ये दुकान से इतनी आइटम्स लिया है, उसी का पैसे माइनस करके फिर 100 मतलब वो बैलेंस देगा. ओके, सो इसलिए हम ये ऐड करेंगे. ओके, ओके, सो 0 plus 5 will be 5. ओके, ओके, नेक्स्ट 4 plus 3 7, 7 plus 8 15. Okay, 5 और 1 carry to the rupees place. Okay, rupees place मतलब इसके नेक्स्ट डिजिट जितनी जो भी है उसी में कैरी ओवर होगा. ओके, नेक्स्ट 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 2 17.
ओके 17, 1 कैरी, आपको पॉइंट बीच में लगाना है. ओके नेक्स्ट 3 + 1 4, 4 + 1 5. So 57.55. This is the total cost. Okay. So total cost is equal to 57 rupees 55 पैसे. Okay. इतनी उसने खर्चा किया है. Okay. So ये खर्चा माइनस करने के बाद ही उसको वापस बैलेंस अमाउंट मिलेगा. So you have to subtract. Okay. So now साइड में राइट subtract. Okay, subtract. You have to write first rupees. Okay, so she gave 100 rupee note to the shopkeeper. Okay, so Renu gave, how much she gave? She gave 100 rupees. 100 rupees. 100 rupees मतलब 100.00. क्यों हम 00 लिख रहे? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद भी पैसे हैं, दैट इज डिजिट्स है. सो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो यहाँ भी हमें पॉइंट के बाद 0 लगाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? तभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट रेनू गेव 100 rupees to the shopkeeper and total cost. Okay, total cost you have to subtract. Okay, you have to subtract. Okay, put subtraction sign. 57.55. Okay. Okay, so first you have to start from this place, that is the right side. Okay, 0 minus 5, so you cannot minus, so you have to borrow from next digit. So यहाँ सब में 0 है, तो आपको क्या करना है? आपको ये 0 लगा के यहाँ 10, ये 10 हो जाएगा और ये बाकी सब 9 हो जाएगा. Okay, okay, okay. 10 minus 5 will be 5. 9 minus 5 4, then put point. 9 minus 7 2, 9 minus 5 will be 4. Okay, 0 ऐसे कि 0 हो जाएगा. Okay, so 42.45 is the balance amount she will get. How much money would the shopkeeper return? Okay, so what you will write? Shopkeeper, अदरवाइज रेनू विल गेट, नहीं तो शॉपकीपर, ये भी लिख सकते हैं. शॉपकीपर विल रिटर्न, कितने पैसे इसको वापस मिलेगा? 42.45 rupees मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ओके, Seema wants to buy a powder pack costing 35 rupees 80 paise, a toothpaste tube, okay, costing 20 rupees 5 paise, and a toothbrush costing 25 rupees 35 paise. Okay, सीमा को क्या करना है? उसको एक पाउडर पैक लेना है. She want to buy. Okay, so उसमें पाउडर पैक का 35 rupees 80 पैसे है उसका कॉस्ट. ओके, टूथपेस्ट भी लेना है, टूथपेस्ट का जो ट्यूब है वो भी लेना है. ओके, वो इट कॉस्ट 20 rupees 5 पैसे एंड ए टूथब्रश. ओके, उसके साथ एक टूथब्रश भी लेना है उसको. सो टूथब्रश का कॉस्ट है 25 rupees 35 पैसे. ओके, ये 3 चीज उसको लेना है. शी हैज ओनली 100 rupee नोट विथ हर. उसके पास सिर्फ 100 rupees नोट है, एक ही 100 rupees नोट है. ओके, हाउ मच मोर मनी विल शी नीड और सेव? ओके, सो ये 100 rupees नोट में ये तीनों चीज ले सकते, नहीं है तो उसको पैसा ज्यादा और चाहिए. ओके, उसमें मतलब जो इसमें ये लेने के बाद पैसे बचेगा
नहीं तो उसको दुकानदार को और पैसा देना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू फाइंड दैट ओनली। सो क्या करना है, जितना उसको लेना है वो सब ऐड करना है। यू हैव टू ऐड these 3 items। okay, इसके पहले वाली सम में किया था ना, सेम वे वी आर गोइंग टू डू। वी हैव टू ऐड, ओके, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। आफ्टर दैट जो टोटल कॉस्ट आएगा उस पैसे को हम 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि उसके पास 100 पैसा 100 रुपीज ही है, तो उसमें से वो सब इतनी चीज उसको लेना भी है। okay, for example, simple example, if you are going to a shop, you are having 100 rupees note, आपको पेन लेना है, पेंसिल लेना है और इरेजर लेना है, तो क्या होगा, ये सब आपको मतलब क्या करेगा दुकानदार, वो इस चीज का पैसा माइनस करके फिर आपको देगा ना। सो उसके लिए क्या करना है, 10 फॉर एग्जाम्पल पेन का पैसा 10 रुपीज, पेंसिल का 10 रुपीज एंड इरेजर का 10 रुपीज। सो कितनी है, 30 रुपीज हो जाएगा। सो ये 30 रुपीज को 100 रुपीज से माइनस करके फिर देगा, सो 70 रुपीज आपको वापस मिलेगा। सेम वे वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट add the following। okay, add the following items भी लिख सकते हैं, things भी लिख सकते हैं, it is up to you। okay, so what are the things, powder pack, first you have to put rupees, okay, symbol, okay, powder pack, okay, powder pack is equal to, पैसा कितनी है पाउडर पैक का, 35 रुपीज, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेना, 35.80। ओके, नेक्स्ट टूथपेस्ट, ओके, ट्यूब भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे छोड़ेंगे तो भी ठीक है, टूथपेस्ट। ओके, टूथपेस्ट का 20 रुपीज 5 पैसे। ओके, नेक्स्ट टूथब्रश, कॉस्ट 25.35। okay, now you have to add to get the total cost। okay, you have to add। okay, so 0 plus 5 5 plus 5 10। okay, 0 1 carry to the next place। okay, so next 8 plus 3 11 plus 1 12। okay, 1 carry, next you have to put the point। okay, 5 plus 5 10 plus 1 11, 1 carry। okay, next 3 plus 1 4 plus 2 6 plus 2 8। so उसने कितना खर्चा किया है, 81 रुपीज 20 पैसे। ओके, नाउ यू हैव टू, उसके पास कितने पैसे है, 100 रुपीज। 100 रुपीज से उसको जितना उसने खर्चा किया है वो माइनस करने के बाद ही उसके पास कितना बचा है, नहीं तो उसको कितना देना है दुकानदार को, देन ओनली वी विल नो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू सबट्रैक्ट। ओके, okay, subtract। okay, put rupees symbol। okay, so she has 100 rupees note। okay, Seema has, okay, 100 rupees। 100 रुपीज का आपको पॉइंट के साथ ही लिखना है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो इसलिए उसी हिसाब से आपको यहाँ भी ऐसे करना है। देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 81 रुपीज 20 पैसे। जो 81 है आपको उस तरफ से वंस प्लेस से शुरू करना है ये। ओके, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, सो नाउ यू हैव टू
subtract. Okay. Okay. So 0 minus 0 will be 0. 0 minus 2 we cannot subtract, so you have to borrow from the next place. Okay, यहाँ भी borrow नहीं कर सकते क्योंकि ये सब 0 है. So this will become, you have to borrow from 1. So this will become 0. Okay, और ये सब क्या होगा, 9 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. Okay, 10 minus 2 will be 8. Okay, then put a point. 9 minus 1 8. 9 minus 8 1. Okay, यहाँ 0 है. So 18.80. Okay, so उसके पास बाकी होगा. Okay, so क्या है, how much more money will she need or save? So she save. Okay, last में therefore she saves. कितनी पैसा उसने सेव किया है, 18 रुपीज 80 पैसे उसने सेव किया है. ओके, सो आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, बट ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, अदरवाइज आपको ये सम बहुत छोटा छोटा है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.